और जो विनाश जो हो रहा है इस बरेली में, जनता के रुपयों का जो विनाश हो रहा है, वो मैं क्रम वाइज आपको गिनवाता हूँ। मेयर साहब ने सावनगंज का पुल बनवाया था और 11,000 वोटर हार गए वो, जबकि विकास करके बैठे थे। गौतम साहब आए हैं। यह कौन सा विकास है जो सबका हो रहा है विनाश? कुतुबखाना ओवरब्रिज के विरोध में व्यापारियों का विरोध तेज। नमस्कार, आप देख रहे हैं सच का प्रतीक यूट्यूब चैनल खबर बुलंद भारत। बरेली से खबर बुलंद भारत के लिए नाजिश अली की रिपोर्ट। भाजपा सरकार में हर रोज आंदोलन देखने को मिलते हैं। कभी सीएए का आंदोलन तो कभी किसानों का आंदोलन तो कभी बेरोजगारी के विरोध में देश के बेरोजगारों का आंदोलन देखने को मिल रहे हैं। आजकल उत्तर प्रदेश के भाजपा बहुमूल्य वाला जिला बरेली में व्यापारियों का आंदोलन देखने को मिल रहा है। बरेली में क्यों कर रहे हैं व्यापारी आंदोलन, यह जानना भी जरूरी है। आए आपको बताते हैं क्यों कर रहे हैं व्यापारी आंदोलन। बरेली शहर का प्रमुख बाजार कुतुबखाना है, जहां से आसपास के जिले के व्यापारी अपने शहरों में व्यापार करते हैं। वहीं एक और श्यामगंज का बाजार शहर का प्रमुख है, जिसका व्यापार अखिलेश यादव की सरकार में सपा के मेयर डॉक्टर आई.एस. तोमर ने अपनी तानाशाही के चलते उजाड़ दिया। क्योंकि सपा मेयर डॉक्टर आई.एस. तोमर ने अपनी तानाशाही के बल पर श्यामतगंज बाजार में से शहादाना रोड पर ओवरब्रिज का निर्माण करा दिया। आज वैसे ही सपा के पूर्व मेयर डॉक्टर आई.एस. तोमर की तरह ही भाजपा सरकार में भाजपा मेयर उमेश गौतम कुतुबखाना बाजार में से ओवरब्रिज के निर्माण कराने पर अड़े हुए हैं, जिसके विरोध में कुतुबखाना बाजार के व्यापारी आंदोलन करने पर मजबूर हो गए हैं। कल तक व्यापारियों ने धरना दिया था, आज से व्यापारी भूख हड़ताल पर बैठ गए हैं। वहीं आंदोलन कर रहे एक व्यापारी ने भाजपा सरकार के विकास कार्यों की धज्जियां उड़ाते हुए भाजपा सरकार के विकास को विनाश का नाम देते हुए कहा। क्या नाम लिखते हैं आप? मैं राहुल सिंह चंदेल। सबसे पहले तो आप मीडिया बंधुओं का धन्यवाद देना चाहूँगा, जो आप हमारे पास आते हैं, हमारी बात हमारे प्रशासनिक अधिकारी तक, जनप्रतिनिधियों तक पहुँचाते हैं। इसका सबसे बड़ा जो हम लोगों की बात पहुँचाने का सबसे बड़ा जो जरिया है, उसके लिए सबसे बड़ा धन्यवाद आप लोगों का है। और बाकी मुद्दे पे आज हम जो विनाश रूपी जो पुल है उसके अगेंस्ट बैठे हैं और आगे भी बैठे रहेंगे। और जो विनाश जो हो रहा है इस बरेली में, जनता के रुपयों का जो विनाश हो रहा है, वो मैं क्रम वाइज आपको गिनवाता हूँ। पहला विनाश जो अभी कई लाखों रुपए लगा के घंटाघर का सौंदर्यीकरण, विनाश। दूसरा सौंदर्यीकरण जो मल्टी लेवल पार्किंग बनाई, वो उसका विनाश होने जा रहा है। तीसरा सौंदर्यीकरण जो इन्होंने फुटब्रिज जो बनाया डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल, उसका विनाश। चौथा विनाश व्यापारियों का। पांचवा विनाश व्यापारियों के साथ जुड़े हुए कर्मचारियों का। कौन सा विकास का पुल है ये? सब तो विनाश है इसमें, विकास को कौन सा पुल है ये? आप इससे कह रहे हो ये विकास के लिए हम लोग विकास का विरोध कर रहे हैं। हमने करा ही नहीं एक बार ये विकास का विरोध। आप काम तो करो विकास वाला, आप तो ये सारा विनाश वाला कर रहे हो। आप एक भी विकास वाला गिनाओ। देखते हैं कि आप कामयाब हो जाएंगे। हम कोशिश भी ना करें तो गलत बात है ना। हम तो बस विनाश के उसमें जो विनाश रूपी जो पुल बन रहा है, हम उसके खिलाफ बैठे हुए हैं। अगर ये विकास हो रहा होता तो हम खुद इसका स्वागत कर रहे होते, खुद इनका सहयोग दे रहे होते। हमसे कहते तो हम एक आध ईंट भी लगाते, पर लेकिन पहले विनाश तो रोको। आप विकास के आड़ में जाओ, विनाश कर रहे हो उसे तो रोको। वो हमारा साइलेंट अधिकार है और साइलेंट पावर तो तोमर साहब ने पहचानी थी। उससे हमारे मौजूदा मेयर साहब को सीख लेनी चाहिए। अब वो आंखें मूंद के बैठे हुए हैं, तो शायद हो सकता है उन्हें भी नुकसान हो आगे। कल यहाँ व्यापारी लोग भूख हड़ताल पे बैठे थे, आज फिर भूख हड़ताल पे बैठे हैं। ये सिलसिला आगे जारी रहेगा। हमारी मांग है पुल की जगह मेट्रो चलाई जाए। ज़मीन के अंदर जब मेट्रो चलाई जाएगी तो व्यापारियों का नुकसान नहीं होगा, कारोबार का नुकसान नहीं होगा। हमारे प्रधानमंत्री जी, मुख्यमंत्री जी से व्यापारी यही मांग कर रहे हैं। है आपको ऑप्शन लेंगे। हमारे यहाँ कहा गया है नाउमीदी कुफ्र है, अल्लाह की ज़ात से नाउमीद नहीं होते हैं। ठीक, प्रधानमंत्री जी भी हमारे हैं, मुख्यमंत्री जी भी हमारे हैं। गुहार भी उन्हीं से लगा रहे हैं और रब्बुल आलमीन से दुआ कर रहे हैं। ठीक, तो इंशाअल्लाह ताला हमें उम्मीद है अल्लाह की ज़ात से सुनवाई तो होना है हमारी। आपकी मांगें सुन ली जाएंगी? जरूर सुनी जाएंगी, कोशिश पूरी है हमारी।
18 तारीख से हमने पहले 2 दिन बरेली बंद रखा, फिर कल से भूख हड़ताल में बैठे हैं। आज दूसरा दिन है, आगे भी जारी रहेगी ये भूख हड़ताल। अगर जैसे आपकी मांग नहीं सुनी जाती है तो अगला कदम आप क्या उठाते हैं? ये अगला कदम क्या है, हम तो भूख हड़ताल में रहेंगे अपने एक्शन पे। सुनना तो अधिकारियों को है, जनप्रतिनिधियों को है, जिन्होंने हमें जिताया है। आप ये समझ लीजिए जो इस रोड पे जितना व्यापारी है, ये जनप्रतिनिधियों को पता नहीं है कि जनकपुरी, माल टाउन और राजनगर का व्यापारी है और वो हमारे वोटों से जीते हैं। अगर 80% व्यापारी वहाँ का रहाइश है उसकी, तो वोट किसे देता है? अरुण कुमार जी को दिया विधायक जी ने, सांसद भी संतोष कुमार को दिया। आज वो जब नहीं सुन रहे हैं तो आने वाले टाइम में हम भी उनकी नहीं सुनेंगे। क्या अगला निकाय चुनाव आ रहा है? ये आपको ध्यान होना चाहिए कि मेयर साहब ने श्यामगंज का पुल बनवाया था और 11,000 वोटर हार गए वो, जबकि विकास करके बैठे थे। गौतम साहब आए हैं तो 11,000 वोटर हार जीत हुई है और तोमर साहब ने जबरदस्ती पुल बनाया था श्यामगंज को, 11,000 वोटर हारे हैं। तो ये तो वक्त बताएगा कि आने वाले टाइम में कुछ ऐसे ही होगी, जो भी होगी ये तो व्यापारी बताएगा। अगर छोटा सा व्यापारी है, देखो भाई, तब 10-20 हज़ार वोटों से विधायक बदल सकता है, हार सकता है। तो 10-20-50 हज़ार व्यापारी है तो क्या से क्या हो सकता है, ये तो वक्त बताएगा।